लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। क्या आपको लगता है आपके जीवन में कभी भी कुछ भी नया होता है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा दुबे है और मेरे पॉडकास्ट चैनल लाइफ फ्रॉम द अदर शोर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में इस बात की चर्चा की थी कि कैसे हमारे जो विचार होते हैं, हमारा खुद का मन का संसार होता है, वो किसी भी घटना को सुख या दुख का नाम दे देता है। तो ये सुन के कहीं आप इन विचारों को अपना दुश्मन तो नहीं समझ रहे? अगर ऐसा है तो एक मिनट रुकिए। किसी को भी दोस्त या दुश्मन समझने से पहले उसकी सच्चाई जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इन विचारों की सच्चाई। तो इन विचारों के बारे में दो बहुत ही अहम बातें हैं। पहला, इन विचारों को किसी भी हाल में मरना पसंद नहीं है। ये हर हाल में अपने आप को जिंदा रखना जानते हैं। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुखी हैं या दुखी हैं। इनको बस अपने आप को जिंदा रखना है। इसीलिए हमेशा 24 घंटे हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और हम जितनी भी कोशिश कर ले, हम जितना भी प्रयास कर ले, हम किसी दूसरी जगह चले जाएं कि हमें मन की शांति मिलेगी, किसी के पास चले जाएंगे सोचकर कि शायद मन शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात जब आपके माइंड में आती है कि मुझे अपना मन शांत करना है, मुझे इन विचारों को रोकना है, ये बात भी एक विचार ही आपको बोलता है और विचार इसी तरह अपने आप को जिंदा रखता है। तो हमारी हर कोशिश, हर प्रयास में जीत इन विचारों की ही होती है। और दूसरी इन अहम बात इनके बारे में कि ये इनको बदलाव पसंद है, इनको चेंज पसंद है। आपने अपने जीवन में गौर किया होगा कि कोई भी चीज जो आपको बहुत पसंद है, आपको कोई डिश बहुत पसंद है खाने की, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग अराउंड करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर वो आप रोज करने लग जाएं तो क्या होता है? एक दिन आप आके बोलेंगे मेरा मन अब इससे बोर हो गया है, या फिर लाइफ में अब मजा ही नहीं आ रहा, लाइफ में आपको चेंज चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि ये जो मन का संसार है, इसको बदलाव चाहिए होता है। इन विचारों की सच्चाई जानने के बाद फिर अब आगे क्या? कहाँ से आ गए ये विचार हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में, और क्यों इंसानों की ही जिंदगी इतनी उलझी हुई रहती है? कहाँ से गलती हो गई इंसानों से? आइए इसको देखते हैं। तो इस बात की पुष्टि कि ये दुनिया कैसे बनी, ये संसार कैसे बना, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बात की है, लेकिन हम इस वीडियो में उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बस उसके ही बारे में बात करेंगे यहाँ पर, जिसकी सच्चाई आप अपने जीवन में देख सकते हैं या जिसके बारे में अलग अलग ओपिनियंस या विचारधारा नहीं है। तो हमें ये तो नहीं पता कि ये संसार कैसे बना, लेकिन इतना हम सबको पता है कि जब इंसान इस धरती पर आए थे तो वो जंगल में रहते थे और जानवरों की तरह ही वो खाते थे, पीते थे, सोते थे और अपनी रक्षा करते थे। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो दिमाग था, उसके अंदर एक मेमोरी होती है। उस मेमोरी को हम स्मृति या याददाश्त बोल सकते हैं। तो उनकी मेमोरी में बस इतना ही ज्ञान और अनुभव था, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन से जानवर से अपनी रक्षा करनी है। लेकिन धीरे धीरे ये जो ब्रेन है, ये इवॉल्व हुआ, इस ब्रेन का विकास हुआ और वही इंसान जो जंगल में रहते थे, उन्होंने मिट्टी के घर बना लिए और उसके बाद लकड़ी का बना लिया। आज हम सीमेंट के घर में रहते हैं। वो जो पहले पैदल चलते थे, उन्होंने बैलगाड़ी बनाई, फिर साइकिल आ गई, फिर कार, और आज जेट प्लेन्स का जमाना है। तो ये जो प्रोग्रेस हुई
ह्यूमन बींग्स के ब्रेन की, इंसानों के दिमाग की। इसको हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी बोल सकते हैं। तो ये प्रोग्रेस हुई हमारे बेहतर जीवन के लिए, कि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। और ये जो सारा ज्ञान और अनुभव वो उसी मेमोरी में स्टोर होता गया, इकट्ठा होता गया। और वो जो मेमोरी है फिर वो भी एक्सपैंड हुई। उस मेमोरी को हम बोलते हैं फंक्शनल मेमोरी, यानी वो मेमोरी, वो स्मृति जिसकी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत होती है। जैसे मुझे अभी ड्राइविंग करनी है, मुझे अगर खाना बनाना है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मुझे कुछ नया सीखना है, तो उसके लिए मुझे उस फंक्शनल मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फंक्शनल मेमोरी के भरोसे तो हमारा मन का संसार जिंदा रह ही नहीं सकता। कैसे? उदाहरण के लिए, मुझे अगर आज एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे अपनी फंक्शनल मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। मुझे वहाँ का एड्रेस चाहिए तो मुझे अपनी मेमोरी से सब कुछ निकाल कर, याद करके उसको यूज करना पड़ेगा। जैसे ही मैं उस जगह पे पहुंच गई, मेरी उस मेमोरी का रोल खत्म हो गया, विचारों का रोल खत्म हो गया। लेकिन मन के संसार को तो अपने आप को जिंदा रखना है। और फंक्शनल मेमोरी की दूसरी बात है कि जब हम फंक्शनल मेमोरी को यूज करते हैं तो हम हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं। और जो हमारे विचार है, जो हमारा मन का संसार है, जिनको अपने आप को जिंदा रखना होता है, वो बस प्रेजेंट में रहकर जिंदा नहीं रह सकते। उनको पास्ट या फ्यूचर में रहना होता है, वो तभी जिंदा रह सकते हैं। तो फंक्शनल मेमोरी के टाइम हम हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। आपने ये कभी गौर किया होगा कि जब आप नई नई ड्राइविंग सीखते हैं तो उस टाइम पर आपका पूरा ध्यान गाड़ी के स्टीयरिंग, क्लच, गियर और रोड पर होता है। उस टाइम पर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है। और जैसे ही आप अपने उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको जाना है, फिर आपका वो जो आप विचार यूज कर रहे थे कि मुझे गाड़ी कैसे चलानी है, वो सब उसका रोल खत्म हो जाता है। तो फिर कौन है जो इस मन के संसार को जिंदा रखता है? उसके लिए एक दूसरी मेमोरी होती है और उसका नाम है साइकोलॉजिकल मेमोरी। इसको हम मनोवैज्ञानिक स्मृति भी बोल सकते हैं। तो जब ये ब्रेन का विकास हो रहा था, इंसानों का एवोल्यूशन हो रहा था, उस टाइम पर फंक्शनल मेमोरी है वो भी बढ़ती गई। लेकिन उस दौरान इंसानों से एक गलती हो गई, उन्होंने एक गलत दिशा ले ली। इसके बारे में जी कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि पूरे ह्यूमैनिटी ने, पूरे मानव जाति ने एक गलत टर्न ले लिया था उस टाइम पर। वो गलत टर्न क्या था? वो था फंक्शनल मेमोरी के साथ साथ इस साइकोलॉजिकल मेमोरी का भी हमारे ब्रेन में आना। वो सारी बातें भी अपने ब्रेन में इकट्ठी करनी, स्टोर करनी, जिसकी हमें कभी जरूरत ही नहीं होती है। और उसका नाम है साइकोलॉजिकल मेमोरी। तो हमारे सारे सुख, हमारे सारे दुख, हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे हर्ट्स, किसी ने मुझे हर्ट किया बहुत बुरी तरह से, या किसी ने मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, मेरे सारे इमेजेस, वो जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ, या फिर अगर मैं किसी और के बारे में बोलती हूँ कि बहुत अच्छा इंसान है या ये बहुत बुरा इंसान है, वो सारी चीजें इस साइकोलॉजिकल मेमोरी में इकट्ठी रहती हैं, ये स्टोर होती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये बहुत अच्छी तरह से दिख जाए कि ये साइकोलॉजिकल मेमोरी होती क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इसमें जो बातें हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं होती वो इकट्ठी कैसे हो जाती हैं, स्टोर्ड कैसे हो जाती हैं, तो फिर आप कभी भी ये बात नहीं बोलेंगे कि हमारे जीवन में जो दुख है वो किस्मत की वजह से है, भगवान की वजह से है, किसी और की वजह से। तो
क्या होती है ये साइकोलॉजिकल मेमोरी, इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे मेरे अगले वीडियो में अगले वक्त। और जाने से पहले एक बार फिर से यही बोलूंगी कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने से पहले अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखिएगा और मेरे साथ शेयर करिएगा।